देखो आज अपन बात करने वाले हैं कि वर्गमूल करना। वर्गमूल की तीन विधियां। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि का मतलब गुणनखंड करो और उसके बाद में वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 144 आप बचपन से जानते हो ना? हाँ या ना? 144 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग दिया कितने? 72। फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का 1। तो 144 का जो वर्गमूल है अंडर रूट, तो यहां हमने लिखा 144 को क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार? 1 2 3 और 3 कितनी बार? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लिए। उसके बाद में 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के? 2 के जोड़े हमेशा कितने के होंगे? 2 के। ठीक है ना? तो ये देखो, 1 2 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 12। हाँ या ना? ऐसे ही याद करते हैं। तो यहां पहली गुणनखंड विधि है। अब एक चीज बताओ, मान लो लास्ट में 1 2 और बच जाता सिंगल, और वो कहता कि भाई साहब किससे गुणा किया जाए, तो 1 एक्स्ट्रा 2 से गुणा कर देते। और अगर भाग देने की बात तो उसी से क्या दे देते? भाग। तो भाग और गुणा के प्रश्न इसी से हल होते हैं। तो लिखो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसमें लिखो, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तथा उसके उपरांत 2 के जोड़े बनाकर 2 के जोड़े बनाकर वर्गमूल करते हैं। 2 के जोड़े बनाकर क्या करते हैं? वर्गमूल। एक एग्जाम्पल आप बोर्ड पे से नोट कर सकते हो, सिंपल सा। बहुत अच्छे 144 के टुकड़े ऊपर देख लो आप बोर्ड पे, बिना देखे नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल कर लो, 1764 का वर्गमूल ज्ञात करो। 1764 1764 का वर्गमूल हो गया होगा भाई, जहां तक मेरा मानना है। 1764 2 का भाग दिया कितना आया? फिर 2 का भाग दिया, फिर
कितना, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 7 का। तो 1764 का वर्गमूल यानी अंडर रूट जो करना है, स्क्वायर रूट जो करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, टुकड़े लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। देखो 1 2 बाहर, 1 3 बाहर और 1 7 बाहर। हाँ या ना, पक्का? क्वेश्चन लिखो एक। सात सौ बीस को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना, 5 से, पक्का? अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। सामने देखो भाई, जब भी गुणा और भाग की बात आएगी ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। अरे कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। 2 का भाग दिया, कितना आया, फिर 2 का भाग दिया। अरे आप बोल सकते हो, फिर 2 का, फिर 2 का 45, फिर 2 का 3 का कितना, फिर कितना, फिर 5 का। तो देखो 720 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 3 कितनी बार है, और 5 कितनी बार है। अब जोड़े बनाओ, इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा भी है, इसका जोड़ा भी है, ये बेचारा सिंगल है, ठीक है ना। ये जो है अकेला 5 है, तो हम इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और से गुणा करेंगे। अगर भाग की बात हुई तो भी किससे करेंगे, 5 से। किससे करेंगे, 5। तो उसने कहा किससे गुणा किया जाए, तो 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। किससे गुणा करने पर, 5 से। लिखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक 5 को गुणा कर दो ना कि 5 की कमी है। एक और लिख लो, एक भाग का लिखेंगे, एक और 3% बढ़ते, तीनों लिख देंगे इसमें तुरंत। 1008 को लिखो, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से, 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 7 टुकड़े कर लिए। चलो देखो, वैसे तो आप यहीं देख लिया करो, 1008 है ना, 2 का भाग दिया, कितना आया, 504, फिर 2 का भाग दिया 200, फिर 2 का भाग दिया 126, फिर 2 का भाग दिया 63, फिर 3 का भाग दिया 21, फिर 3 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1।
देखो ये 2 का जोड़ा पूरा है ना, ये 2 का जोड़ा पूरा है, ये 2 का जोड़ा पूरा है, सिर्फ कौन बच गया? तो अगर इस 7 को हटाना है तो किससे भाग देना पड़ेगा? 7 से। तो लिख दो 7 से भाग देने पर आप सीधा ये भी तो बना सकते हो ना, 1008 बराबर, अगर तरीके से लिखो तो पूरा लिख दो ऐसे, 1008 बराबर 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा। अब भाग देना है तो इस 7 का ही भाग देंगे। अगर गुणा करना होता तो इस 7 से ही क्या करते? गुणा। तो इस 7 का क्या देंगे? भाग। तो यहां लिख सकते हो कि 7 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। हो गया? पक्का? हटा दूं इसको? सुनो, अगला गुणनखंड विधि पे जो प्रश्न आता है ना, वो आता है एलसीएम से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ आता है? एलसीएम से। वो कैसे? वो सुनो, वो कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित है। अब एक बात बताओ, पूर्णतः विभाजित तो एलसीएम याद करते हैं? अरे हाँ है ना। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े कितने के होने चाहिए? 2-2 के। तो दोनों काम इसी से होंगे। ठीक है, एक प्रश्न लिखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 7, 14 व 21 से पूर्णतया विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 7, 14 व 21 से पूर्णतया विभाजित हो। करो। अच्छा एक मैं बताऊं, ओहो इधर देखो, 7, 14, 21 से पूर्णतः विभाजित, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ता है? एलसीएम। क्या ज्ञात करना पड़ता है? एलसीएम। उसके बाद कितने कितने के जोड़े? 2-2। तो देखो 7, 14 और 21, 2 का 1 में भी भाग जाएगा तो भाग देंगे। 2 का भाग जाता है ना इसमें, 7, 7 और अब तो 7, 7, 7, अब 1, 1, 1। हाँ या ना? अब सुनो, छोटी से छोटी संख्या जो 7, 14, 21 से विभाजित हो वो कौन सी है? 2, 3 और 7। 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 3 6, 6 7 42। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो किस किस से? 7, 14, 21 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें साथ में पूर्णतः विभाजित के साथ में क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो आप कहोगे 2 उठाया, सिंगल था ना, डबल कर दिया, पूर्ण वर्ग कर दिया। 3 अकेला था ना, 1 3 और लगाया। 7 अकेला था, 1 7 और लगाया, हो गए पूर्ण वर्ग भी। अब गुणा कर लो और गुणा करके लिख दो 1764। पक्का? पूर्ण वर्ग का एक और लिखा दूंगा प्रश्न। क्या हुआ? पूर्ण वर्ग का एक और लिखा दूं भाई? लिखो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 7, 8, 9 व 10
7, 8, 9 व 10 से पूर्णतया विभाजित हो। कितना? बड़ी संख्या गुणा बाद में कर लेना। सामने देखो, अरे सामने देख लो। 7, 8, 9 और 10 यही है ना? एक बात बताओ, पहले 2 का भाग जा रहा है। 7, 4, 9, 5, फिर 2 का 7, 2, 9, अब फिर से 2 का 7, 1, 9, 5, अब 3 का 7, 1, 3, 5, अब देखो 3 का 7, 1, 1, 5, अब 1, 7, 1, 1, 1, अब किसका 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? पूर्ण वर्ग लिख दूं सीधा ही, पूर्ण वर्ग। तो देखो 2 और 2 जोड़ा पूरा है ना, तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा, ये 2 अकेला ही है ना, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 अपनी तरफ से। ठीक है, 3 गुणा 3 जोड़ा पूरा है, तो 3 गुणा 3। 5 अकेला ही है ना, तो 5 गुणा 5, 7 गुणा, अब बताओ देखो 5 चौक है 100, 9 चौक 36, 36 गुणा 49 गुणा 100 कर लोगे क्या? करना ही पड़ेगा। कितना? 1, पक्का? चलो ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत? ये पहली विधि थी, कौन सी? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। ये बात समझ में आ गई? अरे इसके 3% समझ में आ गए। अब सुनो मेरी बात, अगली विधि है भाग विधि। वैसे भाग विधि पर आज तक प्रश्न नहीं आया, क्योंकि सबसे ज्यादा गुणा भाग कौन सी में रहते हैं? भाग विधि में। माथा पौड़ी का काम जो रहता है वो कौन सी में रहता है? भाग। तो बहुत ही कम चांस में होता है कि भाग विधि का प्रश्न कभी आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जनरल पता होना चाहिए कि भाग विधि करते कैसे हैं। अब देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे 144 और 1764 किए थे ना अभी, तो 144 भाग विधि में इकाई के अंक की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के? तो देखो एक बना पूरा, फिर एक बच गया तो एक छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक या एक से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। एक स्वयं ही है, तो एक किसका स्क्वायर है? एक का। एक कुछ बचा क्या? क्या उतारेंगे? जोड़ा उतरेगा इसमें। क्या उतरेगा? ये सुख दुख में साथ रहने वाले हैं। ठीक है, सीखो। एक जोड़ेंगे वापस, एक और एक। अब यहां जो संख्या आएगी ना वही यहां आएगी, और इसका गुणा कितना होना चाहिए? अब हम पता है क्या, एक्चुअल में हमें चेक करना होता है। एक्चुअल में क्या करना होता है? चेक। जैसे 21 अगर 1 रखूं तो 1 से गुणा क्या? 21 एकम। अगर 2 रखूं तो 2 से गुणा करेंगे 22 दूनी। ओहो, आ रहा है। ठीक ठीक। कुछ बचा क्या? तो 144 का अंडर रूट 12।
अब एक बात बताओ, इसमें वैसे भाषा बोल के लिखाने लायक कुछ है नहीं कि भाई ऐसे कहूंगी इकाई के अंक की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, फिर पहले जोड़े में देखेंगे ये या इससे बड़ी पूर्ण, क्या लिखा हूं इसमें? इसमें सिर्फ समझना पड़ेगा। एक सेकंड, अभी एक एग्जांपल और किया था ना 1764। देखो, दो का जोड़ा फिर दो का जोड़ा, 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या 17 है क्या? 16 किसका स्क्वायर है? 4 चौक, क्या कुछ बचा क्या? एक, क्या उतारेंगे? यहां तक कोई दिक्कत? इधर क्या जोड़ोगे? 4 और 4, ये पैलेस खाली है ना? अरे हाँ है ना। अब देखो तरीका तो ये कह रहा है 81 एकम ना 82 गुणा 2 100 पक्का। तो ये कितना? यहां भी 2 तो यहां भी, तो 164। कुछ बचा क्या? तो 1764 का वर्गमूल 42, हाँ या ना? तो कृपया करके 2 एग्जाम्पल तो ये बनाओ भाग विधि, मेरे एक आधा मैं लिखता हूं। दो एग्जाम्पल और लिख दिए भाई। इसका कितना आया? इसका 47। हाँ भाई, 15,129 किया क्या? पंद्रह हजार 129। देखो, 2 का जोड़ा, फिर 2 का और फिर 1 का, 1, कुछ बचा क्या? अरे बचा क्या? क्या उतारेंगे? इसमें क्या जोड़ोगे? 1 और 1, ये स्थान खाली। अब एक चीज सोचो, 21 जैसे 20 को मान के चलो, इसको आप थोड़ा सा आइडिया भी लगाओगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा तो ये हो जाएगा हम यहां सीख हैं। देखो 20 मान के चले, 20 दूनी 40, 20 थी 60, 60 तो ज्यादा, 20 दूनी 40, 2 बार ही जाएगा। तो यहां 2 रखेंगे तो यहां भी क्या? 2, 2 दूनी 22 दूनी 44, घटाओ क्या आया? 7। कितना उतारेंगे? इसमें क्या जोड़ोगे? 2, तो 22 और 2, ये स्थान खाली, और इधर भी वही आएगा। अब एक बात बताओ, ये 250 के करीब है ना? अरे हाँ है ना? 250 से कम है 240, 250 मान ले। 250, 250, 500, 250, 750, तो किसके करीब है? 3 के करीब। तो हम 3 को देखेंगे, 3 अगर ज्यादा हुआ तो किसको देखेंगे? 2 को। तो देखो 3 3 9 आ रहा है ना?
तो 3 रखा तो यहां भी 3, 729। कोई डाउट? तो यह आ गया 1 5 1 2 9, इसका अंडर रूट 123। यहां तक कोई दिक्कत? देखो भाग विधि है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अब देखो 2209 क्यों लिखा वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अगला पेज पलट दूं क्या? अरे अगला पेज पलट दूं इधर। ओ भाई जी, इन्हें देखना है, पीछे देख देख मुड़क रहा हो। लिखा दूं 2209। अब एक बात तो 9 2 और इधर 22। 22 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 या 16? 16 किसका स्क्वायर है? कितना बच गया? 6 0। अब बताओ 4 में क्या जोड़ोगे? 4 और 4 8। यहां जो आएगा वही आएगा ना। अब मन ही मन सोचो 80 के करीब है। 8 1 8 2 16 8 3 8 5 4 8 6 48 8 7 56 8 7 8 निम 72 तो ज्यादा है, 64 भी ज्यादा है। तो किससे लग के देखेंगे? तो 87 गुणा 7 7 49 का 9 आसिल की 7 8 56 और 4। ओहो 7 पे आ रहा है ना? अरे हाँ या ना? तो 609। ये लो 2209 का अंडर रूट 47। अब सुनो मेरी बात, ये तो हम तो रख रहे हैं सोच के। वहां किताब में जब लिखा आता है ना माध्यमिक बोर्ड की, वहां लिखा आता है पहले 1 चेक करेंगे, 1 से ज्यादा बच रहा है तो फिर 2 चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे, 5 चेक करेंगे, 6 चेक करेंगे और बाद में 7। और ऐसा में टाइम हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो? तो यहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से प्रश्न है। भाग विधि वैसे जनरली भाग विधि समझ तो आ गई, भाग कैसे करते हैं। अब दूसरा सुनो, भाग विधि में प्रश्न मैंने क्या कहा था? जोड़ने का और घटाने का, हाँ या ना? तो एक सिंपल सा प्रश्न लिखो। क्वेश्चन 1780 में से 1780 में से छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। और सुनो इसमें एक और लिखो, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 प्रश्न हो गया, एक तो जोड़ी जाए और एक घटाई जाए। इधर देखो, ओ सारे सामने देखो। पहली चीज, जब भी जोड़ने घटाने का नाम होता है तो हमारे दिमाग में क्या आएगी? भाग विधि। 1764 80 है ना? 2 का जोड़ा, इधर भी 2 का जोड़ा। 17 से छोटी 16, 4 चौक क्या बचा? 1। कितना उतारा? 80। 4 और 4 8, हाँ या ना? अब मनी मन सोचो 81 है कम 81, 82 दूनी 164, 83 3 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा क्या रखेंगे? 2। 164 क्या बच रहा है? 16, हाँ या ना? अरे क्या बच रहा है? तो ये 16 घटा दें तो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो हमें कहा कि 16 घटाने पर पूर्ण वर्ग। और दूसरा, एक सेकंड यहां अब आप लोग खुद बताना मुझे, 2 तरीके होते हैं अब करने के। ये लिख लेते हैं ना, उसके बाद में 142 से बड़ी संख्या कौन सी है? सॉरी 42 से बड़ी कौन सी है? 43। तो हम 43 का स्क्वायर लिख लें।
तो आप चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो 43 का स्क्वायर 43 गुणा 43 करो। आप चाहो अगर किसी को प्रैक्टिस है a+b का होल स्क्वायर करने की तो वैसे करो, पर जहां तक मेरा मानना है 43 गुणा 43 कर सकते हो। और वैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 का हासिल की, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, यही आ रहा होगा। अरे हाँ या ना, ये होता है 43 का स्क्वायर। अपनी संख्या कितनी है? 1780। कितनी कम है? 9, 6, इतनी है क्या? हाँ या ना? तो 69 अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो क्या जोड़ी जाए तो कितनी जोड़ोगे? 69। तो हमें कहा कि 69 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। अब एक सेकंड इधर देखो, मैं क्या कर रहा सोच के कैसे। एक बात बताओ, इधर 180 आया ना? अरे हाँ या ना? अगर आप 2 रखते तो छोटी होती, और जोड़ने के लिए बड़ी देखते हैं। जोड़ने के लिए क्या देखते हैं? बड़ी। तो क्या रखेंगे? यहां भी 3 3 तिये 8 तिये 24। अब इसमें से इसको घटाओ, 9, 6, तो कितना जोड़ेंगे? 69। लेकिन इतना दिमाग मुझे नहीं लगता कि आप उस टाइम लगा पाते हो। तो आप क्या करो, वही तरीका। अब बताओ, ये करोगे तो मैं इससे बता दूंगा। ये पक्का यही, तो इसको भी नोट कर सकते हो। ये देखो, ये करते हो ना, इधर इधर देखो सारे आदरणीय पधारे हुए सभी नौजवान युवाओं एवं बुजुर्गों। अब आपने बड़ी संख्या लिख ली। अब इसका कहने का मतलब है 180 में क्या जोड़ा? x से। तो 249। तो x बराबर 249 माइनस 100। तो x बराबर ये लो कर लो बात। अब तो ठीक है ना? अरे अब तो ठीक है। चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी है। एक बार नोट करो, फिर दोबारा समझाते हैं। 1% और लिखाते हैं। इधर दिखा क्या कुछ? ठीक, इसको हटाऊं? लिखो पर्सन। दोबारा समझाऊं? 1% और लिख लो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। इधर देखो, अब 4 अंकों की, 5 अंकों की, जैसा ही बोले ना आपके दिमाग में रहो। इधर देखो सारे, 4 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है? पक्का? आप ये चेक करो कि इसमें क्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग आएगा। मान लो 5 जोड़ने पर आ रहा है तो 1005 हो जाएगी। मान लो 10 जोड़ने पर आ रहा है तो क्या हो जाएगी? 1010। मान लो 25 जोड़ने पर आ रहा है तो क्या हो जाएगी? 25। अगर 32 जोड़ने पे आया तो 1032 आएगा। 24 जोड़ने पर तो 1024। बस। तो आपको जब भी कहे ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी सीधी तो नहीं पता ना। हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अरे 1000 ही होती है ना।
अब हमें तो नहीं पता ना ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और ये देखेंगे कि इसमें कितना जोड़ने पर बड़ी आ रही है। अगर वो 3 अंकों की सबसे छोटी पूछता तो इसमें से घटा लेते। ठीक है, अब देखो 2-2 के जोड़े बनाए, अरे हाँ या ना? 10 से छोटी ना, क्या बचा? 1 00, क्या जोड़ेंगे? 3 और 3। अब 1 सेकंड, जोड़ने पर बड़ी चाहिए ना। 61 एकम 61 छोटी है, 62 गुणा 2 124 बड़ी आ जाएगी। तो यहां क्या रखेंगे? 2, यहां भी 2, 62 गुणा 2 124। ये क्या प्लस x? हाँ या ना? भाई इसको थोड़ा ध्यान रखना, जोड़ने के लिए हमेशा क्या रखते हैं? बड़ी। तो हमने कहा 100 प्लस x बराबर 100, x बराबर 24 हो गया। हाँ या ना? x बराबर 24। तो यहां पर्सन एक तो ये बन गया कि 1000 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त जाए। क्या जोड़ेंगे? 24। हाँ या ना? अगर ये होता 1000 में से क्या घटाया जाए, तो यहां क्या रखते? 1। क्या रखते? अब एक बात तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, तो 1000 तो नहीं थी, 1000 में क्या जोड़ने पर आई? तो क्या है? 1024। और सुनो, भाग विधि पे ये 2 ही प्रश्न करवाए जाएंगे, आप चाहे राजी रहो चाहे नाराज। ठीक है ना? अरे ये बात समझ तो आ गई क्या? पक्का? एक बार नोट करो, इसको दोबारा समझाता हूं अभी। पर मेरा मानना जहां तक है कि भाग विधि पे ज्यादा जोर ना दे, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी इसलिए कि सामान्य प्रश्न बना तो हम जवाब दे सके। भाई एक होता है ना कि रेयर, कई बार अपना ऐसा हो जाता है कि अपन कोई चीज जबरदस्ती ये तो छोड़ के जानी है और फिर वही देखने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामान्य कोई बात पूछी जाए तो हमें तरीका आना चाहिए कि जब लास्ट में बचे तो बैठ के आराम से गुणा भाग कर सको। एक बार वापस बता दूं। सुनो, उसने कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी पता है 1000 है। ठीक है, 1000 पूर्ण वर्ग तो नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग के लास्ट में 3 0 नहीं आते। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है। अब 1000 नहीं है तो हम ये देख लें कि 1000 में क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जितना जोड़ेंगे वो जोड़ के बता देंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी है। तो हमने कहा 1000, 2 के जोड़े बनाए, 3 3 9, 1 बचा 00। जोड़ने पर चाहिए तो 100 से बड़ी लिखेंगे और घटाने पे चाहिए होता तो छोटी। अब देखो 1 रखते तो 61 एकम 61 छोटी रह जाती, हमें तो बड़ी चाहिए तो 2 रखा, 62 गुणा 2 124। अरे 100 से कितनी ज्यादा है? तो यानी अगर इसमें 24 जोड़ देंगे ना तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। क्या हो जाएगी? पूर्ण। तो हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? 24 जोड़ेंगे। तो 24 जोड़ेंगे, 1000 में 24 जोड़ा तो 1024। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 1024। कोई डाउट? अरे 5 अंका की 10,000 सीधी सीधी है, 4 0 पड़े ही। ये देखो, ये है ना, इसमें देखो इसमें टेंशन है नहीं। मैं 4 का क्यों लिखा? मैं 5 का बोल देता, आराम से हो रहा था। तीन अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगी। अरे हल करने की जरूरत ही नहीं, इसमें हल नहीं करते इसको, ये तो पूर्ण वर्ग है खुद। सम संख्या में 0 है ना, और कुछ भी नहीं है। सम संख्या में क्या है? 0 और कुछ भी नहीं है, तो इसमें हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम संख्या में 0, 2 के जोड़े बन रहे हैं पूरे, तो इसलिए हल नहीं करते। ठीक है ना? हाँ भाई, अब सुनो, तीसरी विधि वैदिक विधि। एडिंग डालो, वैदिक विधि। इसको आपको समझना है
और जो सिंपल कैलकुलेशन के जितने भी पर्सन आते हैं या तो वैदिक विधि पे होंगे, और वैदिक विधि पे नहीं होंगे ना तो बाद में पर्सन आपके बनेगा a+b के होल स्क्वायर वाला, और 100% पर्सन के चांस या तो कथन होता है या फिर a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, और एक्चुअल में पूछने लायक पर्सन भी वही होता है। ठीक है, अब देखो सामने, देख रहे हो ना, अरे देख रहे हो, ठीक है। जैसे 144 से शुरू कर दें, अभी तक 144 लेके 1764 वाला ले लेते हैं, चलो 1700। और सुनो, वैदिक विधि में हम 5 अंकों तक के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। कहां तक के? 5 अंकों तक के, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वैसे एक बात बताओ, वैदिक विधि से आपको 144 का करके बताता हूं, बताऊं क्या? शर्म करो, 144 बताओ। 25 तक तो याद भी कराए थे। हाँ, 1764 इकाई के अंक की तरफ से 2 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद 5 अंकों में 1 बचे तो 1 का, 2 बचे तो 2 का, 3 बचे तो अभी कितने बचे हुए हैं इधर। ठीक है, इकाई के अंक की तरफ से आपको मन ही मन सोचना है। 10 तक के स्क्वायर सबको याद है ना? सबको। तो एक बात बताओ, 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के में। 2 के में आता है तो 8 के में आएगा, क्योंकि इनका योग हमेशा क्या होता है? 10। तो इधर तो कंफर्म हो गया, या तो 2 होगा या 8, या तो 2 या 8 ना। आई 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, अरे 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग है? तो इधर तो कंफर्म है कि क्या आएगा। अब चेक करना है, 2 और 4 के जस्ट बाद क्या आता है? 4 पंजो। अपनी संख्या कितनी है? अपनी संख्या कितनी है? छोटी है। अपनी संख्या तो छोटा अंक कौन? तो यानी 1764 का √4 और 42, हाँ या ना? इससे आप ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेकंड का काम होता है। ठीक है, लेकिन कब? जब आप 5-4 एग्जाम्पल कर लेते हो। वापस सुनो, इधर 4 है, इधर क्या है? 4 2 के स्क्वायर क्या आता है? और 8 के में 64, तो इधर कंफर्म या तो 2 होगा या 8। ठीक है, अब बारी आई उस जोड़े की। 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 किसका स्क्वायर है? तो इधर कंफर्म क्या हो गया? 4। 4 के तुरंत बाद क्या आता है? 4 पंजो। अपनी संख्या छोटी, अपनी संख्या देखनी है। अपनी संख्या छोटी ना तो छोटा अंक, अपनी संख्या बड़ी तो बड़ा अंक। अभी छोटी है ना बेचारी, तो छोटा अंक कौन? 2। 4 के आगे 2 लगाया, क्या हुआ? 42। क्या हुआ? हो गया वर्गमूल। अरे हाँ या ना? क्या इसको नोट करोगे? समझ गए? मैं एग्जाम्पल करवा दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक तो ये नोट करो, मैं यही बता रहा हूं। एक सेकंड भाई, देखो 7056 है ना? 2 के जोड़े बनाए, बन गए 2 के जोड़े। 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 का स्क्वायर 16, तो 4 में आएगा तो दूसरा 6 का स्क्वायर 36, हाँ या ना? कन्फर्म कि इधर तो या तो 4 ही होगा या 6, या तो 4 या 6। कोई डाउट?
अरे इस बात पे कोई दिक्कत? दूसरा, 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 70 से छोटी 64 किसका स्क्वायर? तो इधर तो कन्फर्म ही है, क्या आएगा? 8। तो हमने कहा एक अक्षर तो तय हो गया 8, दूसरे अक्षर की जिद है। 8 को किससे गुणा करोगे? 8 को किससे? 8 गुणा 9 कितना होता है? अपनी संख्या। 70 छोटी है ना, तो कौन सा अंक आएगा? छोटा। छोटा अंक कौन है? आई समझ में थोड़ी सी बात? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए आएगा भाई। ये किसके लिए आएगा? परफेक्ट स्क्वायर के लिए। कई ऐसे कलाकार न आ जाएं कि बीच का एक अक्षर चेंज करके ले आए, गुरुजी ये तो है ही नहीं। यह सिर्फ किस में काम आती है? पूर्ण वर्ग संख्याओं में। ये सबका हो गया क्या भाई? दूसरा, 73 96। अरे हाँ या ना? देखो 6 किस किस के लास्ट में आता है भाई? 4 और। अब बताओ 73 से छोटी? अरे 73 से छोटी 64 किसका स्क्वायर? तो एक तो कन्फर्म हो गया 8। 8 को किससे गुणा करोगे? 8 नेम अपनी संख्या। अरे अपनी संख्या बड़ी, तो बड़ा अंक कौन? 6। तो क्या आएगा? 86। कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत? पक्का? चलो दूसरा एग्जाम्पल है 54 76। अब एक बात बताओ, इधर क्या आएगा? 4 या 6? 54 से छोटी 49 किसका स्क्वायर होता है? तो यहां 7, तो इसका मतलब एक स्थान तो पक्का हो गया 7। दूसरा चाहिए कि 4 आएगा या 6। अब एक बात बताओ, 7 को किससे गुणा करोगे? 7 8 अपनी संख्या, छोटी तो अंक क्या आएगा? अब बताओ कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत? ये दो अंकों वाले बताओ, इसका वर्गमूल बताओ भाई। बेशरम आदमी, करा दी ना बेइज्जती? करा दी कि बेइज्जती? मुर्गा बनाओ इसको। बना दे क्या? 96 0 4। इसीलिए चेक करने पड़ते हैं साथ के साथ आपके। 4 किस किस में आता है? 2 और 8 में। 2 और 8। अब एक बात बताओ, 96 से छोटी पूर्ण वर्ग 81। अरे कौन सी? 81 किसका स्क्वायर है? तो इधर तो कन्फर्म हो गया ना कि 9 आएगा। आगे देखो, 9 को किससे गुणा करेंगे? 10। 90 हो गया ना? अपनी संख्या, अपनी संख्या बड़ी तो बड़ा अंक 8 98। कोई डाउट? इसका बताओ भाई। तो डराओ क्या लो? हाँ या ना? ये बताओ, तीनों विधियां समझ में आ गई? 129 चेक करके बताऊं? सामने देखो, हटा दूं क्या इसको? ये बताऊं? एक 166 41। पहले 2 का जोड़ा बनेगा और बाद में 3 का। यहां तक कोई डाउट? एक किस में आता है? 1 में या? ठीक है। 166 से छोटी पूर्ण वर्ग 144 किसका होती है? तो इसका मतलब इधर तो कन्फर्म है 12। तो 12 के आगे चेक करना है क्या आएगा। 12 को किससे गुणा करोगे? 12 गुणा 13
100 अपनी संख्या बड़ी है छोटी है? बड़ी है। बड़ी है तो बड़ा अंक 9। 100। अब बताओ किसको डाउट है? अरे किसी को है क्या? पक्का? अब सुनो, तीनों विधियां कर ली अपन ने। अब अगर सामान्य दशमलव वगैरह हो तो कर सकते हो कि नहीं? दशमलव में मैं एक एग्जाम्पल लिखाता हूं पहले आपको, ठीक है? फिर आप लोग देखोगे कि कैसे कैसे दशमलव के एग्जाम्पल। पॉइंट हटाना तो आता है ना, गिन सकते हो? क्वेश्चन जैसे खांस लो थे, इधर एक बात बताओ, अगर हमें सीधा नहीं पता, इधर देखो सारे पहले, अगर सीधा पता होता ना तो आप जोड़े बना लो, 1 2, 2 जोड़े है ना? अरे हाँ या ना? इसका मतलब अंडर रूट हटेगा तो कितने अंकों से पहले दशमलव आएगा? 2 से। कितने अंकों से? 2। सीधी सीधी बात है। 9 का अंडर रूट 3 को 2 अंकों में क्या लिखेंगे? 0 3। इधर बताओ कितने अंक जोड़े? 1। हाँ या ना? 1। तो 4 का अंडर रूट 2 से पहले, आगे 0 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये क्या आ गया? 0.2। एक सेकंड रुको तो सही। अगर ऊपर नीचे चारों साइड में दशमलव आ रहे हो, कैसे दशमलव आ रहे हो? पर नीचे ऐसे चारों साइड में दशमलव दिख रहे हो, तो आप जो आप बचपन से काम करते आए हो, मैं पॉइंट हटा दूंगा, मेरा और बस की बात को नहीं, तो 9 बटा कितने 0 आएंगे? 4 बटे 9 का अंडर रूट 3। 4 0 के कितने 0? 2। 100 का ही होता है ना? प्लस 2 बटा लघुत्तम लिया 3 प्लस 23 बटे तो आप अपने स्वयं विवेक से जो तरीका आपको बढ़िया लगे उस तरीके से हल करोगे। अब बताओ, बता सकते हो? 1% और लिख दूं, टकाटक कर दोगे? मुझे पता आपका मन नहीं कर रहा है क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, लेकिन भगवान की दया से 1-2% कर लो, सिर्फ 2 कर लेना। ये हटा दूं क्या भाई? आप छापने में माहिर हो, और तो पता नहीं। अरे डटो तो, लिखे भी नहीं हट जाऊं। हल नहीं कर रहे क्या आप? सिर्फ छाप रहे हो? कर लिए? एक किया है। रजिस्टर बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जाने तभी दूंगा जब ये 4-5 4% यहीं कर लोगे।
अब एक बात तो सुनो, इस ऐसे प्रश्न हो ना तो आप ऊपर गिनो, दशमलव के बाद 2 और 1, 2 और 1 3 अंक है, यहां 2 और 1 है। देखो 2 से पहले दशमलव 2 से पहले हटा दो, 1 से पहले 1 से पहले हटा दो। 12 गुणा 12 144, 144 से 144 गया, 4 का अंडर रूट। ऐसे हल कर लोगे ना? अरे हाँ या ना? तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार क्या किए जाते हैं? समाप्त।